अब हम हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 12वीं क्लास का मैथ, वो भी एनसीईआरटी। तो हम आज पहले चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं निबंध संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहले हम ये जान लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतुल्य, दूसरा होता है सममित, तीसरा होता है संक्रामक, उदाहरण जैसे 1,1, 1,2, 1,1 या 1,3। इससे हम समझते हैं कौन सा सममित है, कौन सा असममित है। यदि 1 और 1 मिल जाए तो वो सममित है, यदि 1 और 2 मिल जाए तो वो सममित है। अगर 1 और 1 जैसे मान लीजिए कोई अंक है, वो उसी की तरह है तभी वो सममित है, अदरवाइज नहीं है। अगर एक उसी तरह है, कोई डिफरेंट है तो असममित है। 1 ये स्वतुल्य को प्रदर्शित कर रहा है और ये असममित को, ये संक्रामक को। चलिए हम आपके एनसीईआरटी की पहली प्रश्नावली 1.1 को शुरू करते। निर्धारित कीजिए कि निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक को सममित तथा संक्रामक है। समुच्चय A बराबर ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 ... 14 तक में संबंध R इस प्रकार परिभाषित करता है कि R = x, y 3x - x = 0। चलिए हम इन तीनों को बराबर रखते हैं। इसे समझते हैं। पहले कि दिया क्या गया है, हमें एक समुच्चय दिया गया है। समुच्चय A 1, 2, 3 and ... 13 and 14। फिर एक
आर दिया गया है, आर दिखा रहा है किसके बराबर है, क्या है, x, y, 3x माइनस y इजिकल टू 0। 3 के मान में हम 1 को उठाकर x में रखेंगे तो देखते हैं 3 इंटू 1 माइनस, अब y के लिए भी हम माइनस 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2। फिर इसी तरह हम 3 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2, 6 में से 2 गया 4। फिर हम इसी तरह लेंगे 3 इंटू 3 माइनस 3 इजिकल टू 6। फिर 3 इंटू 4 12 माइनस 4 हो जाएगा 8। अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस 1 कॉमा 1 बराबर 2 कॉमा 6। हमने जो यहाँ पर लिया है इसी को यहीं पर ले रहे हैं क्योंकि हमने पहले यहाँ से 1 गुणा किया, यहाँ पर 1 है, ये 3 है, यहाँ पे 3 रखा है। फिर इसी तरह 3 4 से हमने किया है, यहाँ पे 12 आया है तो 12 रख देंगे। आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर ये बाउंड्री लग चुकी है, देख लीजिए। तो हम इसे चेक करेंगे, हम इसे स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे। स्वतुल्य स्वतुल्य के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि ये नहीं है, तो माना a कॉमा a बिलोंग्स टू R, परंतु बिलोंग्स टू R लेकिन लेकिन 1 कॉमा डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए यह असममित स्वतुल्य नहीं होगा। फिर हम चेक करेंगे सममित के लिए। सममित के लिए होता है यदि a कॉमा 3 बिलोंग्स टू R लेकिन एक माइनस डज नॉट, इसे डज नॉट बोलते, डज नॉट बिलोंग्स टू R,
इसलिए यह क्या है? सम्मित नहीं है। फिर हम चेक करेंगे संक्रामक के लिए। इसे लिखना होगा, अगर आप जब नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा। संक्रामक यदि A belongs to R तथा A कॉमा, यहाँ पे लिख सकते हैं माना बिलोंग्स टू R, लेकिन A कॉमा A डज नॉट बिलोंग्स टू R। यह संक्रामक नहीं है।